नमस्ते, हरे कृष्णा। ईड़ा पिंगला को लेके पहले एक वीडियो किया था, बहुत पसंद आया था लोगों को। अलग अलग भाषाओं में करने के लिए बोला। उस ईड़ा और पिंगला को करने से क्या लाभ होता है, उसका बेनिफिट जरा हम देख लेते हैं। पहले आपको हमने कहा था कि कौन सा नाड़ी चल रहा है, कैसे पता करना है। तो आप ऐसे थोड़ा दूर में रख के, थोड़ा 10 मीटर 10 इंच दूर में रख के ऐसे सब आप प्रैक्टिस करके देखिए कि कौन सा नोस्ट्रल से आपका हवा आ रहा है। किसी किसी का दोनों होता है, किसी का लेफ्ट होता है, किसी का राइट होता है। तो जहाँ से आप श्वास ले रहे हैं, आपका नाड़ी चल रहा है, उस साइड से आपको शुरू करना है। तो ये अपने जीवन में मुख्य विषय करके आप रोज इसको प्रैक्टिस करें। लेफ्ट ऐसे पकड़ के भी करते हैं, दोनों नोज को ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ के ऐसे करके। तो एक नोज बंद रहेगा, एक से लेंगे, दूसरा नोज बंद रहेगा, इससे लेंगे ऐसे। तो इसमें नाड़ी शोधन कहते हैं इसको। पूरा नाड़ी क्लीन हो जाता है, जहाँ पे भी ब्लॉक होगा वो सारा ब्लॉक इसी श्वासोच्छ्वास से, आपका ब्रीदिंग से आपका ठीक हो जाता है। ब्लॉक क्लियर हो जाता है। ब्लॉक क्लियर होने से क्या होगा, हमारे इनबॉर्न डिसीजेस जो भी हैं, हमें जो भी अंदरूनी, आप दवाई न खा के थोड़ा टाइम दो कोई भी बीमारी आ जाने से, तो बॉडी अपने आप कोशिश करता है, आपका WBC सेल्स अपने आप रिएक्ट करके वो बीमारी जो है उसको ख़त्म करता है। तो हम जब मेडिसिन क्यों लेते हैं, मेडिसिन जो है आपको सपोर्ट करता है एक्ट करने के लिए, WBC को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारे इनबिल्ट जो भी ताकत है उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें प्राणायाम की ज़रूरत होती है, नाड़ी शोधन की ज़रूरत होती है। अब नाड़ी शोधन हमने कहा कब कैसे करना, कहाँ से शुरू करना है। अब हम ये देखते हैं कि कब करना है। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। खाली पेट होना ज़रूरी है। अगर खाना खाया है तो 3 साढ़े 3 घंटे का गैप देना है पेट में। खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। और टाइम आपका मैंने कहा सुबह का अच्छा होता है। अब रात को खाना खाने से पहले या कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो 7 बजे खा रहे हैं, तो फिर आपको 9:30 तक वेट करना पड़ेगा ऐसे। अब किस किस चीज़ में ये मदद करता है, एक हो गया हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कॉर्टिसोल जो है हमारे हार्मोन, वो सभी चीज़ों को मदद करता है, जिसको इनएक्टिव कर देता है बॉडी, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें नाड़ी शोधन बहुत मदद करता है। अब माइंड हो गया दूसरा। जो माइंड इम्बैलेंसेस आप देखोगे, कोई लोग दिमाग के साथ में बहुत इमोशन होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोना जल्दी आता है, भावुक हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। ऐसे लोगों में आपको ईड़ा ज़्यादा चल रहा है पता चलेगा। तो हमने आपको बोला है कि ईड़ा अगर ज़्यादा चल रहा है तो आपको क्या करना है। ईड़ा में राइट को सोने से ठीक हो जाता है। तो ये सारा माइंड का प्रॉब्लम्स जो भी है, अल्जीमियर हो गया, जो भी मेंटल प्रॉब्लम है, वो सारा आपका नाड़ी शोधन से ठीक हो जाता है। अब हाँ हो गया, आपको एक्टिवेट, आपका चक्रा एक्टिवेट होता है। जितना भी आप सांस लोगे, खाली पेट में प्राणायाम करोगे, आपका पूरा चक्र एक्टिवेट होता है। हमने हमारे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। तभी आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने से क्या होता है, देखिए, कमांडिंग पावर ज़्यादा हो जाता है आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाने से। मूलाधारा अगर एक्टिवेट हो रहा है तो जो इनएक्टिव हो जाता है तो वो डरपोक रहेगा। अगर वो डरपोक आपको दिख रहा है, वो थोड़ा पीछे है हर चीज़ में, तो उसको मूलाधार एक्टिवेट करना है। मूलाधार हमारे बोन के नीचे है। तो
उसको एक्टिवेट करने से ये डर वगैरह निकल जाएगा, फियरलेस हो जाएगा बोलते हैं। अब मणिपूरका हो गया। मणिपूरका को मोर एनर्जेटाइज करना है, तो साहसी बनाने के लिए जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, जो भी सीईओज हैं, जो भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, उनको सबको अपना मणिपुर का एक्टिवेट करना होगा, जो हमारे हमारे नाभि के ऊपर है। वो एक्टिवेट हो जाने से वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो आप जो भी प्राणायाम लोगे, जो भी चक्रास को एक्टिवेट करना है, आप उसमें ध्यान ज़्यादा देना है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब अनाहत हो जाने से देखो, आपका रिलेशंस, अनाहत कहाँ पे है? आपका हृदय में है, तो आपका अनाहत एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, अच्छी बातें करोगे, मीठी बातें करेंगे। जो आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी बातें नहीं कर रहा है, मीठी बातें नहीं कर रहा है, सजेस्ट हिम, उनको बोलिए कि आपका अनाहत को एक्टिवेट करने के लिए। अब हो गया आपका बीमारी, जैसे ओबेसिटी, बीपी, शुगर। ओबीस लोगों को सब प्राणायाम करना, नाड़ी शोधन करना बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप देखोगे, अगर आप मान के चलो, अगर आप विश्वास रखते हो, तो आपको 1 महीने में ही रिजल्ट दिखेगा। आप रिड्यूस होते हुए दिखोगे, कहीं ना कहीं से आप रिड्यूस हो गए, और 20 किलो तक रिड्यूस किए हैं लोगों ने, सुनने में आया है। तो आप नाड़ी शोधन कीजिए, जो ओबीस हैं, और जो बीपी शुगर वाले भी। शुगर के साथ में, शुगर बीपी का भी रिड्यूस हो जाता है। शुगर के लोगों को थोड़ा सा आगे व्यायाम की, एक्सरसाइज, योगा की ज़रूरत होती है। उसके साथ में अगर नाड़ी शोधन भी करोगे तो ज़रूर ज़रूर शुगर में कंट्रोल आता है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। उसके बाद आप आपका जितना भी विश्वास आप रखोगे नाड़ी शोधन में, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा उठ के आता है, कहते हैं। तो आई होप ये आपको बेनिफिशियल हो। हरे कृष्णा, थैंक यू।